हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं गोभी का बहुत ही चटपटा नाश्ता, जिसको हम बिना घोल तैयार किए या कद्दूकस किए बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू किए। ये बिल्कुल ही न्यू रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए बनाने के लिए मैंने एक ये देखिए गोभी का फूल लिया है। आप जितना बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप गोभी ले सकते हैं। फिर इसको हमने जैसे मोटा मोटा काटना है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। इसको ज़्यादा बारीक हमने नहीं करना है, ये बात आपने याद रखनी। इस तरह से मैंने इतना मोटा मोटा काटा हुआ है। इस तरह से आप जितनी भी मतलब रेसिपी बनाना चाहते हैं, जितने लोगों के लिए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा करके दिखा रही हूँ, लेकिन आप ज़्यादा करके जितना मर्जी इसको बना सकते हैं। लेकिन आपने इतना इतना मोटा इसको ऐसे काटना है। इसको एज ए स्नैक्स जैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई एकदम से मेहमान आते हैं ना, तो इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसको ऐसे छोटा सा बिल्कुल भी नहीं काटना है, इस तरह से मोटा ही काटना है। ये मैं आपको काट कर दिखाया था छोटा सा, वैसा आपने बिल्कुल भी नहीं काटना है। ऐसे मोटा मोटा काटोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो इसको अच्छी तरह से काट कर वॉश कर लेना है। फिर मैंने ये देखिए घी रखा है गर्म होने के लिए कढ़ाई में। थोड़ा सा ही डालना है, इसको हम ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये बहुत ही न्यू रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस भी है। इसको ये देखिए मैंने अब फ्राई करने के लिए रख दिया है। अब ये फ्राई हो रही है। इसको हमने ये देखिए इस तरह से पलटते रहना है और इसको हमने ब्राउन कर लेना है। कर रही हूँ ना मैं ब्राउन, इसमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए। ये देखिए इसको एज स्नैक्स बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। ये बिल्कुल न्यू रेसिपी होने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होती है और बिल्कुल अलग सा इसका टेस्ट आता है, क्योंकि इसको मैंने बिल्कुल भी घोल तैयार नहीं किया है, जैसे कि आपको दिखाई दे ही रहा है। ये देखिए ये सारी ब्राउन हो चुकी हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे ही रहा है। इसको थोड़ी मीडियम आंच पे ही करने, तेज़ आंच से करेंगे तो इसके जो फूल हैं वो तो हो जाएंगे ब्राउन, लेकिन जो मतलब इसकी डंडी होती है वो कच्ची रह जाएंगी। इसलिए इसको मीडियम फ्लेम पर ही हमने इसको बनाना है, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये देखिए अब हमारी ये बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसको हम बाहर निकालेंगे। ये देखिए मैं इसको चेक कर रही हूँ कि ये हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। आपने इस बात का याद रखना है कि इसके मीडियम फ्लेम पर ही चलाना है। तो अब इसको हम इस तरह से बाहर निकालेंगे किसी बाउल में। मैं आपको थोड़ा करके दिखा रही हूँ, मैं पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि आप जैसे जितना चाहे उतना बना सकते हैं। अब मैंने इसको इस तरह से इसमें बाउल में निकाल लिया है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए बस इस तरह से हमने इसको बाउल में निकाल लेना है। और फिर क्या करेंगे, अब इसमें डालेंगे हम क्या मसाले। तो चलिए पहले थोड़ा सा नमक मैं क्वांटिटी के अनुसार डाल रही हूँ, आप जितना चाहे उतना बनाएं, उसके अकॉर्डिंग डालते जाएं। थोड़ी सी लाल मिर्च, ये हमारा गरम मसाला थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में, ये काली मिर्च, और ये धनिया पाउडर, और ये अमचूर। ये सब मैंने अब डाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे हमारी किसान सॉस। ये ना आपके पास कोई और भी है वो भी डाल सकते हैं, ये मेरी प्रीपेड वीडियो नहीं है। तो बस इसमें हमने 2 स्पून के करीब हमने टमाटो सॉस डाल लेनी है। मेरे पास घर की बनाई हुई भी है, उसको भी आप अगर देखना चाहें उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, वहाँ से आप उसको भी बनाकर इसमें डाल सकते हैं। तो बस अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी मैंने 1 स्पून डाला है, 1 स्पून और डालूँगी, क्योंकि ये देखिए पहले डालकर देख रहे थे ना कि ठीक है, अब कम रहा है तो और डालेंगे। अब ये देखिए अब इसमें हम थोड़ी सी और डालेंगे। मैंने कहा था ना 1 स्पून डाला है, तो 1 स्पून के करीब और डालेंगे, क्योंकि हमारी कोटिंग अच्छी तरह से होनी चाहिए। बस हमने इतना देखना है, ये नहीं हमने 2 स्पून डाल रहे हैं या 1 स्पून डाल रहे हैं। आपने सिर्फ कोटिंग अच्छी करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप सॉस डाल लें इसमें। ये देखिए इसका कलर कितना यमी आ रहा है ना, देखिए, जबकि इसमें कोई घोल नहीं तैयार करने की ज़रूरत पड़ी, और सिर्फ 5 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अचानक से आपके घर पे कोई आ जाता है या आपका खाने का कुछ मन करता है, तो ये देखिए कितनी अच्छी रेसिपी बनकर तैयार है। चलो टेस्ट करके देखते हैं कैसी बनी है। बहुत ही ज़्यादा यमी बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरे चैनल पर बहुत सारी इजी और सिंपल रेसिपीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा जो कि टेस्ट में डिलीशियस हैं वो मिलती हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देखें। का एक एक कमेंट मुझे
मोटिवेट करता है न्यू न्यू रेसिपी आपसे शेयर करने के लिए। सो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।